मैंने सोचा यहाँ एक रिसोर्ट बनाएं, तो एक झोंपड़ी छोटी सी बना के और उसमें बाकी गार्डनिंग करेंगे। पर बच्चों की तिन्नी की इच्छा थी कि नहीं मकान बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जो इच्छा है वो थी। बचपन से खुले मकान और हवेली टाइप मकान में रहे हुए हैं, तो ये भी एक मन में था कि अपना मकान जो है वो हवेली टाइप खुला हो, बीच में से खुला हो, सारी सुविधाएं जो आज की तारीख में जो मॉडर्न सुविधाएं हैं वो भी हों। साथ ही इनकी तमन्ना थी हमारे बच्चों की कि अपन साउथ इंडियन कल्चर भी इसमें डालना चाहते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं, मेरी प्यारी बिटिया और जो मेरी भांजी है, जो मेरी बहुत ही लाडली है, उसके पास हम गए और हमने उससे हमारा एक प्रपोजल बताया कि अपन ये ज़मीन अपन ने ली है और अपन को इस पर मकान बनाना है, तो इसके लिए अपन को आगे बढ़ना है। ये जो घर है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लाइमेटोलॉजी और वास्तु शास्त्र का। जो लोग बहुत समझते हैं वो इसे देखेंगे तो वो जान पाएंगे कि हमने कितना खूबसूरती से हमारे क्लाइमेट और हमारे डायरेक्शन को यूटिलाइज किया है। सो स्वैपी, आई वुड लाइक टू आस्क यू if a critical way, what you like the most about this house critically? मेरे लिए शायद थिएटर सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपको शायद मालूम था कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको दी थी, तो मैंने दो ही चीज़ें मांगी थी आपसे, एक स्पा एरिया, दूसरा थिएटर। सो फॉर मी ऑब्वियसली, बट हैविंग सेड दैट, सब कुछ आपने जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको बहुत अच्छे से सबको इनकॉर्पोरेट किया। तो आज की डेट में ये बोलना कि ये मेरा फेवरेट पार्ट है, या अगर हम गार्डन में जाते हैं तो लगता है गार्डन बहुत अच्छा है, गार्डन शायद मेरा सबसे फेवरेट जगह है। मैं मेरे रूम में जाता हूँ तो ऐसा लगता है वो शायद सबसे अच्छा है। तो ऐसे कहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, बट और ऑब्वियसली जब अपन ने इतने दिल से सब चीज़ें बनाई हैं, अपन ने अपनी चॉइसेस के हिसाब से बनाई, तो ये कहना कि ये अच्छा है या ये शायद मुश्किल हो जाता है थोड़ा। So finally I am getting the compliments. Shilpa, Yes, you have. your hubby is quite generous. नहीं, he's not generous. You deserve all those compliments, I think. जिस तरह का घर सोचा था, जिस तरह का प्लान किया था, मतलब एग्जैक्टली धीमे धीमे शुरू में ऐसा लगा कि शायद से ऐसा नहीं, पर जैसे जैसे हम स्टेजेस क्रॉस करते गए लगा यार ये तो वही चीज़ है जो हमने सोची थी। And open, तेरा जो childhood background है which we used to Yes. talk about. See, I belong to जवाईबान, my papa's ननिहाल, and जब मैं वहाँ जाती थी वही ओपन कोर्टयार्ड, खेत और मतलब ना खुली जगह, हर जगह ओपन। तो जब ये घर बनाना चालू किया था तो आपको याद हो तो आई टोल्ड यू कि दीदी एक ओपन कोर्टयार्ड चाहिए, और खेत तो नहीं कर सकते बट आई वांट अ किचन गार्डन। तो सही में वो ड्रीम, एक ऐसा लगता है ड्रीम कम ट्रू, जो आपने बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया है, उसको प्लेटफॉर्म पे लाए हो अमेजिंग तरीके से। इससे जवाईबान से आपको याद आता है ना कि हाँ कुछ आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी। अपना भी बचपन, हाँ, अपना भी बचपन वैसा ही था। सुमेरपुर अगेन जवाईबान से शायद 10 किलोमीटर दूर, और वही खेत, बड़ी सी फैक्ट्री, ऐसा ही खुला घर, खेत जैसा माहौल। हाँ, तो ये एक्चुअली दोनों का बैकग्राउंड सेम था। वो भी एक हमें आप भी हमें अच्छे से समझते थे, हम दोनों की भी ट्यूनिंग, वो शायद मुझे लगता है कि इस घर में दिखता है कि हाँ अपन को कभी भी कुछ कहीं पे भी अपने वो झगड़े नहीं हुए।
हाँ, आज ग्रह अच्छे हैं, आज कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। हम लोग क्या सेल्फ एडमिरेशन क्लब सेल्फ एडमिरेशन में है। बन चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये इसलिए भी हुआ क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड से एक जैसे हैं। हम दोनों का बचपन तो साथ ही रहा है, सो बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली सेम होगा। शिल्पा जिस घर से आती हैं उनके भी घर में उन्होंने सिमिलर तरह की चीज़ें एक्सप्लोर की, तो वी थ्री वर वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि घर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो कितना फर्नीचर रखा हुआ है वो नहीं है। द होलिस्टिक experience this house can offer was the most important thing we three wanted, and मामा और मामी जी ने हमें कभी रोका ही नहीं। यस वी सपोर्टेड पापा का आपको मालूम है कि किसी कोई मम्मी पापा दोनों की तरफ से हमको किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं था। मामा तो वैसे भी देवानंद है, एवरग्रीन। एंड वन मोर थिंग, आज आपने पूछा कि घर की सबसे अच्छी चीज़, तो एक बहुत अच्छी चीज़ घर का नाम इवारा। घर की सबसे छोटी मेंबर वरा के नाम से बड़ा रेजोनेट होता है। दैट डिजाइनर दीवा, हाँ, तो वो तो है ही है, और उसका मीनिंग मुझे शिल्पा ने बताया, तो वो शिल्पा ही बताएगी उसका मीनिंग। इवारा हम घर को बरा से थोड़ा सा कनेक्टेड रखना चाहते थे। शी इज़ अ गर्ल, तो हमने उसी के हिसाब से इवारा नाम सोचा घर का। और इवारा का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड। सो इसमें हमारी यादें हैं, हमारी अपब्रिंगिंग का जो स्टाइल रहा है, हमारा बिलीफ सिस्टम, हम बहुत रिलीजियस भी रहे हैं, हर बात में गाना गाने की आदत है। व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग यार? मुझे एक गाना जो हमेशा याद आता है, अपन सबका फेवरेट, अपना सबका फेवरेट है वो, क्या मौसम है दीवाने दिल, चल चल दूर निकल जाए। सो आई थिंक शिल्पा हमको झेलने के लिए बहुत अरे प्लीज गिरना नहीं था। इसने पूरे प्रोजेक्ट में हमें बहुत झेला है। सी यू हैव अ बिग बेडरूम, ह्यूज साइज बेडरूम, जो मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे जिससे मुझे चैलेंजेस भी आए हैं। व्हेन द अदर फैमिलीज विजिटेड द हाउस, they used to ask me, you created a huge bedroom for your brother but not for us. I said my brother gave me the liberty, not you. So ऐसा होता है, liberty plays a great role. इस घर के जो बड़े बड़े ओपन एरियाज़ हैं, इसके जो सो कॉल्ड बायलॉज में हम सेटबैक्स बोलते हैं, उनको हम मोस्टली डेडली स्पेसेस काउंट करते हैं। लेकिन इस घर की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके जो सेटबैक्स हैं उनको भी हमने यूज़ किया है ओपन शावर एरिया के लिए, सिट आउट्स के लिए, और हर जगह से इसका जो ये ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड है, बरामदा है जहाँ हम लोग बैठे हैं, दिस एरिया इज़ विजिबल। सो आई थिंक दिस मेक्स दिस हाउस अ यूनिक वन। When you know each other so well, it works sometime and it can be a challenge sometime. Like both of us, हमको बचपन से लेदर का बहुत शौक रहा है, so different kind of leathers, and I'm sure कि शिल्पा ने उसमें आग में घी का काम किया, like she added to it. So हमको था कि ये घर जो है ना, ये full of textures होना चाहिए, isn't it? Like leather is one texture which we always loved. हम इतने पागल थे कि हमने अपनी फ्लोरिंग को ही पूरा लेदर बना डाला। So it's a vernacular flooring but it has a leather finish on it, and obsession था leather finish का. We achieved it fortunately. And also this beautiful elevation जहाँ पे हम बैठे हैं, ये आप दोनों के जो ट्रैवल का कीड़ा है उसको थैंक यू कहना चाहूँगी मैं। डेफिनेटली, Because after every travel you had a list of things. at times I was scared to share that with you, but thankfully आपने सबको
अच्छे से उसको आपने जो अपना पूरा प्रोजेक्ट था उसमें अच्छे से उसको आपने क्या बोलेंगे इनकॉर्पोरेट कर लिया। बोल दे कॉम्प्लीमेंट दे दे आज। हाँ नहीं डेफिनेटली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी बार मुझे लगता था कि यार इतनी सारी चीज़ें अपन इनको दे रहे हैं कैसे करेगी, छोटा सा घर, इसमें आप ये इतनी सारी अपन कहाँ से, कभी साउथ इंडिया जा रहे तो वहाँ से कुछ लेके आ गए, कभी अफ्रीका गए तो वहाँ से कुछ लेके आ गए, बाली गए तो वहाँ से कुछ, हमने बोला इतनी सारी चीज़ आप कैसे डालोगे, बट जो हमने आपको बोला वो आपने सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया, बहुत बड़ी बात है। और मतलब कुछ भी शायद छूटा नहीं है। हमने बाद में लिस्ट चेक करी तो सब पे टिक था, कहीं भी कोई क्रॉस नहीं लगा कि हाँ ये छूट गया। सो यू ओ अ ट्रिप टू मी। तो डेफिनेटली ले जाने वाले हैं अभी। Definitely. तो दिस एलिवेशन इज़ एक्चुअली इट यूज़ टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग जो हमको बचपन से बहुत पसंद थी, एंड दैट पेंटिंग यूज़ टू हैव मैनी स्लोपिंग रूफ्स। सो हम हमेशा सोचते थे कि जब हम अपना घर बनाएंगे तो हम उसमें स्लोपिंग रूफ्स का एडिशन बहुत डालेंगे। सो इन नटशेल ऐसा हुआ जैसे कोलकाता हाउस होते हैं ना जिनमें ब्रिटिश फ्लेवर होता है बट दे आर वेरी मच इंडियन। सो पर्सनली एज एन आर्किटेक्ट मुझे लगता है कि जो ट्रैवल एक्सपोजर इन दोनों का है और जो हमारे बैकग्राउंड्स हैं उसने इस घर को कहीं ना कहीं उस कोलकाता हाउस वाले फ्लेवर पे ले जाके खड़ा कर दिया, विच इज़ वेरी इंग्लिश येट वेरी वेरी इंडियन। आपको ध्यान होता अपन इस दो चीज़ों के लिए अपन बहुत शुरू से इन पर्टिकुलर थे कि एक स्टोन का अपन को फ्लेवर मिलना चाहिए, एक ब्रिक्स का फ्लेवर मिलना चाहिए। तो आपने वो दोनों को खैर और वो तेरा इरफान खान वाला आर्च, हाँ वो एक दैट कॉरिडोर आर्च that have been adapted from Irfan Khan's house. All credits to him for that, because he said दीदी ये तो चाहिए, ये आर्च। इरफान खान हमारा फैमिली, it's a cult family for him. वो तो चाहिए ही था उनको। एंड दोज ह्यूज पार्टीज़ जो बचपन से हमने देखी हैं, हर साइज़ के घर में हम इतने सारे लोग आराम से इकट्ठे हो जाते थे। सो ये जो ओपननेस है इस घर के, जो खुलापन है, अब हमें लगता है कि अब हम उस चीज़ को और लेविशली इन्जॉय करें और ज़्यादा बड़े एरियाज़ के साथ इन्जॉय करें। सो दैट एंड मामी जी की कुकिंग इज़ सो अमेजिंग कि शी ऑलवेज़ वांटेड अ किचन गार्डन। सो किचन गार्डन के लिए भी हमको जगह निकालनी थी। ये सबसे ज़्यादा मेरे को किचन गार्डन और गार्डन बहुत पसंद है। And our rock star Vivan, he's a very good guitarist. And उसके जो गिटार शोज़ होते हैं, हम दोनों जो बहुत अच्छा गाते हैं। So we wanted a stage and a place for the audience कि लोग हमें झेल सकें। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। एंड विवान अभी गिटार बजा रहा था, मैं सोच रही थी कि कुछ नोट्स मिलके क्या कमाल कर सकते हैं। आई थिंक हमारा जो डिज़ाइन इंडस्ट्री है उसमें भी हम ऐसे नोट्स पे ही काम करते हैं, और जिन नोट्स पे हम काम करते हैं अगर वो सोचे समझे हों, एम्पैथी से भरपूर हों, तो रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। मुझे लगता है कि डिज़ाइंस सिर्फ फैशन पे नहीं, इस पे भी बेस्ड होना चाहिए कि उसको लॉन्गर रन में यूज़ किया जा सके। जैसे मैं हेरिटेज कंजर्वेशन पे काम करती हूँ और मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ों को सहेजा जाए, वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे भी डिज़ाइंस ऐसे हों जिन्हें लेटर ऑन एज अ हेरिटेज काउंट किया जाए। और हेरिटेज मॉडर्न भी हो सकता है, उसकी अप्रोच अलग हो सकती है, उसके रीजंस अलग हो सकते हैं। द मोस्ट व्हाट आई रेलिश अबाउट दिस हाउस इज़
that empathy factor and the soul of this house which makes it special. And it is not just a house, it's a breathing heart, and the heart makes it special.